नमस्कार श्रोताओं, सुप्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल का कहना है, द ग्लोरी इज बीइंग हैप्पी, द ग्लोरी इज नॉट विनिंग हियर और विनिंग देयर, द ग्लोरी इज एंजॉयिंग प्रैक्टिसिंग, एंजॉय एवरी डे, एंजॉयिंग टू वर्क हार्ड, ट्राइंग टू बी अ बेटर प्लेयर देन बिफोर। किसी भी खिलाड़ी के लिए हर टूर्नामेंट में हार और जीत उसके साथ साथ चलती है, लेकिन जो खिलाड़ी अपना बेस्ट दे पाता है वही बनता है चैंपियन। शायद यही कारण है कि राफेल नडाल दुनिया के सबसे सफल टेनिस प्लेयर्स में से एक हैं और 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नडाल कल 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। जी हां श्रोताओं, खेल और खिलाड़ियों की इन्हीं सब बातों और तमाम खेल खबरों को हम लेकर आते हैं रोज शाम 7:20 पर आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद अबू धाबी में एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार ओलिवर मराश ने पुरुषों के डबल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में बार्सिलोना ने डायनामो कीव को हराया। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईपीएल से। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद अबू धाबी में एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच के विजेता का सामना दूसरे क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स से रविवार को अबू धाबी में होगा। मुंबई इंडियंस पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी है और फाइनल मैच 10 नवंबर को दुबई में होगा। इस सीजन में आज खेलने वाली दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले हुए हैं, जिसमें एक में हैदराबाद को जबकि दूसरे में बैंगलोर को जीत मिली है। दुबई में खेले गए सीजन के तीसरे मैच में बैंगलोर ने हैदराबाद को 10 रन से हराया था, जबकि शारजाह में सीजन के 52वें मैच में हैदराबाद ने बैंगलोर को 5 विकेट से हराया था। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी रवि कपूर की ये रिपोर्ट। अब से कुछ देर बाद अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें आज होने वाले एलिमिनेटर मैच पर होंगी, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इस मैच में हारने वाली टीम का सफर टूर्नामेंट से समाप्त हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर जीतने वाली टीम को फाइनल में जगह बनाने के लिए क्वालीफायर 2 खेलना होगा। विराट कोहली की अगुवाई वाली आरसीबी भले ही प्लेऑफ में पहुंच गई हो, लेकिन उसे पिछले 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर लगातार 3 जीत दर्ज करने वाली सनराइजर्स हैदराबाद के हौसले बुलंद हैं। हैदराबाद ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस जैसी मजबूत टीम को 10 विकेट से हराया था। आज के मैच में जहां टीम के कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स को बड़ी पारी खेलनी होगी, वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर भी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज कौन सी टीम आईपीएल का सफर जारी रखेगी और किसे इस सीजन से अलविदा कहना होगा। रवि कपूर, स्पोर्ट्स कैन। बिल्कुल राकेश, अब से कुछ देर बाद ये जबरदस्त मुकाबला शुरू हो रहा है और एक टीम का सफर आज समाप्त हो जाएगा। किस तरीके से आप देखते हैं मैच को? देखिए, एक और नॉकआउट मैच है। बढ़िया, दोनों टीमें चाहेंगी कि इसमें किसी भी तरह से जीत दर्ज करें और अपनी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को जीवंत रखें। और मुझे लगता है कि 2 बेहतरीन टीमें ये आमने सामने हैं। आईपीएल में जरूर ये तीसरे चौथे नंबर पे रही हैं लीग बेस पे, लेकिन यहां पर ही चाहेंगे कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, क्योंकि देखिए नॉकआउट मैच इसमें रिकॉर्ड, जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि भाई सनराइजर्स, आपका आरसीबी लगातार 4 हारी है, सनराइजर्स ने मुंबई इंडियंस को 10 विकेट से हराया, इतनी बड़ी जीत उसने दर्ज की है। इससे कॉन्फिडेंस तो आता है, लेकिन डर एक ओवर कॉन्फिडेंस का रहता है। और जो टीम हार रही होती है लगातार, उसके पास पाने के लिए बहुत कुछ होता है, तो उन्हें अपनी कमजोरियां सारी पता रहती हैं। लेकिन लगातार हार भी कहीं ना कहीं आपके मनोबल को भी खराब करती है। दूसरी टीम का मनोबल इस बात से भी बढ़ता है। लेकिन मेरा ये मानना हमेशा से रहा है कि जो नॉकआउट मैच होता है वो एक अलग मैच होता है। जब आप नॉकआउट मैच में खेलने उतरते हैं तो पिछले सारे प्रदर्शन आपके कोई मायने नहीं रखते। लीग मैचों में आपने क्या किया क्या नहीं किया,
तो नॉकआउट मैच के अंदर डू और डाई की बैटल है। लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ इस मैदान पे ये टॉस जीत के पहले फील्डिंग लेने का मामला है ना, ये फैसला जो है गलत वाला लग रहा है। कल दिल्ली डेयरडेविल्स ने ये गलती की थी और आज इन्होंने कर दी, क्योंकि जो नॉकआउट मैच एक बड़ा मैच होता है, उसमें मुझे लगता है कि आपने अगर टॉस जीत लिया तो आप पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर खड़ा कर दो जी। उससे क्या होता है कि दूसरी टीम जब उतरती है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव रहता है। आप अगर दूसरी टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया तो आप दबाव में बैटिंग करने के उतरेंगे, जैसा कि कल भी हमने देखा दिल्ली के साथ जो चीजें हुई हैं जी। तो मुझे लगता है ये फैसला, पता नहीं क्रिकेटर हैं इतना सोचते हैं, इतने उनके साथ सपोर्ट स्टाफ रहता है, कोचेज हैं, सब कुछ है, काफी सोच विचार के चीजें की जाती हैं, लेकिन मुझे ये फैसला कहीं ना कहीं कुछ अजीब सा लग रहा है। बिल्कुल, अगर इस मैदान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल 44 T20 मैच हुए हैं और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम यहाँ 19 बार जीती है, जबकि पहले गेंदबाजी करने वाली टीम 25 बार जीती है। तो शायद हो सकता है कि कुछ आंकड़ों का हिसाब लगाया हो, लेकिन यहाँ पे अगर इन दोनों टीमों की बात करें तो इस सीजन में दोनों के बीच 2 मुकाबले खेले गए। एक मैच हैदराबाद और एक बेंगलुरु ने जीता। दुबई में खेले गए सीजन के तीसरे मैच में बेंगलुरु ने हैदराबाद को 10 रन से हराया था। इसके बाद शारजाह में सीजन के जो 52वां मैच खेला गया उसमें हैदराबाद ने बेंगलुरु को 5 विकेट से हराया था। तो कहीं ना कहीं दोनों टीमें बहुत जबरदस्त है। और अगर हम देखें तो बेंगलुरु के लिए देवदत्त पडिक्कल ने इस सीजन में सबसे ज्यादा 472 रन बनाए हैं, जिसके बाद कप्तान विराट कोहली का नंबर आता है, उन्होंने 460 रन बनाए हैं। वहीं 398 रन के साथ एबी डिविलियर्स तीसरे स्थान पर हैं और वार्नर ने इस सीजन में अब तक 529 रन बनाए हैं। तो वहां से भी तगड़ा इनको कंपटीशन मिलेगा और इसके साथ ही वे 6 सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी हैं। और वार्नर के अलावा मनीष पांडे, जॉनी बेयरस्टो और रिद्धिमान साहा ने ये मजबूत कड़ी है। तो किस तरह का आपको बैटिंग लाइनअप दिखता है दोनों के बीच में? कागजों में देखा जाए तो आरसीबी का बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ा बैटिंग लाइनअप है। विराट कोहली हैं, युवा पडिक्कल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की सबको आश्चर्यचकित किया उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से। तो मुझे लगता है कि उनके पास विराट का होना और एबी डिविलियर्स जिस टीम के पास हो तो उसको पलड़ा वैसे ही भारी माना जाएगा। एबी डिविलियर्स एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं जी। बड़े मैच में वो कब क्या और किस पोजीशन पे मैच का नक्शा पलट सकते हैं, ये सभी लोग इस चीज को जानते हैं। डेविड वार्नर के खाते में रन भले ही ज्यादा हों, लेकिन जब कोई ऐसी क्रंच सिचुएशन आती है तो उसमें मुझे लगता है कि आप एबी डिविलियर्स को ही 21 मानेंगे, क्योंकि वो मैच का नक्शा किसी भी पोजीशन से बदल सकते हैं। डेविड वार्नर बहुत जबरदस्त खिलाड़ी थे, T20 के जबरदस्त वनडे के प्लेयर माने जाते थे। उन्होंने आश्चर्यचकित किया था जब उन्होंने टेस्ट मैचेस के अंदर जबरदस्त बल्लेबाजी करके दिखाया, तो वो एक आश्चर्यजनक उनकी चीज थी। लेकिन मुझे लगता है कि जब क्रंच सिचुएशन पे मैच विजयी पारी वाली बात आएगी, जब मैच फंसा हुआ हो, उसमें निकालने में जो एबी डिविलियर्स की महारत है वो मुझे नहीं लगता कि इनमें से दूसरी टीम में किसी प्लेयर के अंदर ऐसी है। तो आरसीबी का पलड़ा इस हिसाब से भारी रहेगा और डिविलियर्स की जो पारियां हैं मुझे लगता है वो बड़े मैच के लिए ड्यू रखने वाले खिलाड़ी हैं जी। तो ये कि बड़ा मैच है। और आपने जैसे भी रिकॉर्ड्स की बात की थी ना, मैं जो बात कर रहा हूँ वो नॉकआउट के मैचेस की कर रहा हूँ जी। नॉकआउट के मैचेस के अंदर प्रेशर बहुत होता है, तो उसमें तो टॉस जीत के मेरा ये मानना पहले बैटिंग कीजिए, बड़ा स्कोर आप अपना खड़ा कर दीजिए और दूसरी टीम के लिए मुसीबतें दीजिए। बिल्कुल, जैसा कि बिना प्रेशर के जब हम मैच खेलते हैं और जैसा कि चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने पिछले दोनों मैचों में दिखाया कि जिस तरह से जबरदस्त प्रदर्शन किया, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, तो प्रेशर बिल्कुल नहीं था उस टीम के ऊपर, बल्कि वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मैच में थोड़ा बहुत उलटफेर जरूर कर पाए, ताकि दूसरी टीमों के अंदर जो पॉइंट्स में चेंज हुआ और बदलाव हुआ। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपकी बात सही है कि जब प्रेशर उतना नहीं होता है तो शायद आप अपना नेचुरल प्रदर्शन कर पाते हैं। और इस बीच अगर बॉलिंग की अगर हम बात करें तो हैदराबाद में गेंदबाजी की जिम्मेदारी राशिद खान और टी नटराजन पर आज रहेगी। राशिद के नाम इस सीजन में 19 विकेट हैं, वहीं दूसरी ओर नटराजन के नाम 14 विकेट हैं। और अगर बेंगलोर की बात की जाए तो स्पिनर युजवेंद्र चहल का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने सीजन में अपनी टीम के लिए 20 विकेट लिए हैं और पर्पल कैप की दावेदारी में भी हैं। इसके अलावा क्रिस मॉरिस 11 विकेट के साथ दूसरे नंबर पे हैं। तो जो बॉलिंग की अगर हम बात करें तो वो भी दोनों ओर जो पड़ रहा है वो ऑलमोस्ट बराबर का है। बराबर का। देखिए उनकी तरफ अगर आप देखेंगे जो राशिद खान है बहुत जबरदस्त गेंदबाज हैं, सब जानते हैं उनको, विकेटें भी ले रहे हैं। और उसको युजवेंद्र चहल को देखें तो वो भी एक बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, कब मैच का पासा वो पलट सकते हैं अपनी स्पिन गेंदबाजी से। तो मुझे लगता है कि बॉलिंग बैटिंग का डिपार्टमेंट बढ़िया। सिर्फ देखिए बड़ा मैच जब होता है ना तब सबसे बड़ी बात होती है कि उस दिन कौन परफॉर्म करता है, वो इंपॉर्टेंट है। कागज में कौन है, क्रिस मॉरिस बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर हैं,
सब कुछ है, लेकिन आप उस समय मौके पे कैसा परफॉर्म करते हैं, एक प्रेशर। आप देखिए इसके ऊपर क्या होगा कि आरसीबी के ऊपर सबसे बड़ा कि हम कभी चैंपियन नहीं बन पाए जी, हम चैंपियन नहीं बन पाए। एक वो चीज, एक प्रेशर उनके साथ ये चल रहा है, एक जो बैगेज है ना विराट कोहली के पीठ पर, वो जो मंकीज बैगेज है वो उनके ऊपर है, भारी भरकम है बहुत ज्यादा। तो वो डर एक रहता है कि कहीं ना कहीं वो उसके दबाव में ना आ जाए बस। जी, तो बिल्कुल ये देखना दिलचस्प होगा कि आज किस टीम का पलड़ा भारी रहता है। और बात करते हैं आईपीएल क्रिकेट में कल के मैच की। पहले क्वालिफायर में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 57 रन से हरा दिया। वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियंस लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम 5वीं बार खिताब से एक कदम दूर है। पिछली बार मुंबई ने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को 1 रन से शिकस्त दी थी। कल दुबई में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली को जीत के लिए 201 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 8 विकेट के नुकसान पर 147 रन ही बना सकी। सीजन में दोनों टीमों के बीच ये तीसरा मुकाबला खेला गया और तीनों बार मुंबई ने जीत दर्ज की है। अगर हम देखें तो लीग राउंड में पहले अबुधाबी में मुंबई ने दिल्ली को 5 विकेट से हराया था, वहीं दूसरी बार दुबई में 9 विकेट से हराया था। दिल्ली की ओर से मार्क स्टोइनिस ने 46 गेंद पर शानदार 65 रन की पारी खेली। हालांकि मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 14 रन देकर 4 विकेट लिए। आईपीएल के एक सीजन में जसप्रीत बुमराह सबसे ज्यादा 27 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। भुवनेश्वर कुमार ने 14 मैच में 6.74 के औसत से ये कारनामा कर दिखाया है। इससे पहले 2017 में जैसा कि हम देखते हैं भुवनेश्वर कुमार ने 26 विकेट लिए थे और इससे पहले उन्होंने इसको 2017 में 26 विकेट लिए। और अब जिस तरह से उनका बुमराह ने रिकॉर्ड तोड़ा और इतने अच्छे मतलब 27 विकेट लेना एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। बिल्कुल, जब देखिए कि रबाडा जो है टूर्नामेंट के अंदर शुरू से ही टॉप पे चलते आ रहे थे, बहुत जबरदस्त उन्होंने जो है पर्पल कैप पे अपना कब्जा रखा हुआ था। और यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने कल के मैच में जिस तरीके का प्रदर्शन किया, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये ऐसा था कि ये दोनों ही प्रदर्शन जो थे बेहतरीन, वो मुंबई की टीम की तरफ से आए, दिल्ली की तरफ से नहीं आ पाए। आपने बताया कि मार्कस स्टोइनिस ने अच्छी पारी खेली, लेकिन वो टीम के किसी काम वाली पारी नहीं थी। एक तरफ से एक औपचारिकता निभाने वाली चीज थी। टीम अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि मुंबई टीम ने तो पहले 4 ओवर के अंदर ही, जब उन्होंने पृथ्वी शाह का विकेट गंवा दिया था, श्रेयस अय्यर का विकेट गंवा दिया था, रहाणे का विकेट गंवा दिया था, तो वो उनकी हार वहीं पे वो तय हो गई थी। और बुमराह ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, ट्रेंट बोल्ट ने जिस तरह से 0 पर आउट किया 2 बल्लेबाजों को, तो मुझे लगता है कि वो एकदम से शुरू में ही मैच उन्होंने पहले 6 ओवर के अंदर उनका मैच हाथ से उनके निकल गया था। और बाकी जो है वो औपचारिकता वाली बात थी। तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन, युवा सूर्य कुमार यादव बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या उनके लिए करंट सिचुएशन में आके लास्ट के ओवर्स में इतने जबरदस्त 5 छक्के उन्होंने लगा दिए। तो मुझे लगता है कि मुंबई की टीम के पास एक अच्छा पैकेज उनके पास है। क्विंटन डिकॉक है, बेहतरीन 40 रन उन्होंने बनाए। और आप देखिए कि ईशान किशन युवा है, नाबाद 55 रन उन्होंने भी बनाए। और हार्दिक पांड्या जो है ना, उनके साथ इस समय टीम में 14 गेंदें खेली, 37 रन बना दिए। वो कभी भी मतलब आखिरी के अगर उनके आप देखें कि 3 ओवर में 55 रन दिल्ली के खिलाफ उन्होंने बनाए हैं। तो वो एक आप देखिए अंतर भी 57 रन का है हार का। तो 55 रन जो आखिरी के 3 ओवर में दिए वो बहुत भारी पड़े दिल्ली की टीम, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। बिल्कुल, और मुंबई ने एकदम चैंपियंस वाला ही प्रदर्शन किया, जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो, तो बिल्कुल उसी तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया कल के मैच में। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं वुमेन्स 2020 की। आईपीएल वुमेन्स 2020 चैलेंज के तीसरे सीजन के दूसरे मुकाबले में कल स्मृति मंधाना की ट्रेल ब्लेजर्स ने मिताली राज की वेलोसिटी को 9 विकेट से हरा दिया। ट्रेल ब्लेजर्स ने सिर्फ 47 गेंदों में ही मैच जीत लिया। वेलोसिटी के खिलाफ ट्रेल ब्लेजर्स की ये पहली जीत है। शारजाह में खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेलोसिटी ने 48 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में ट्रेल ब्लेजर्स ने 7.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 49 रन बनाकर मैच जीत लिया। 7 ओवर 5 गेंदों में वेलोसिटी ने 15 ओवर 1 गेंद में 47 रन पर वो सिमट गई थी। ये वुमेन्स T20 चैलेंज का सबसे अब तक का छोटा स्कोर है। इससे पहले ट्रेल ब्लेजर्स ने पिछले साल वेलोसिटी के खिलाफ जयपुर में 6 विकेट पर 112 रन बनाए थे। वेलोसिटी ने ये मैच 3 विकेट से जीता था। डिंड्रा डॉटिन ने सबसे ज्यादा 29 रन की नाबाद पारी खेली। ऋचा घोष 13 रन बनाकर नाबाद रहीं। सोफी
को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंक तालिका में ट्रेल ब्लेजर्स 2 अंकों के साथ शीर्ष पर है। उसने 1 मैच खेला है जिसमें उसे जीत मिली है। दूसरे स्थान पर वेलोसिटी है जिसने 2 मैच खेले हैं, 1 में उसे जीत जबकि दूसरे में उसे हार का सामना करना पड़ा है और उसके भी 2 अंक हैं। सुपरनोवा ने 1 मैच खेला है जिसमें उसे हार मिली है और उसके अंकों का खाता भी अभी नहीं खुला है। तो बहुत ही छोटे स्कोर में सिमट के रह गया ये मैच। बिल्कुल, ये कई बार महिला क्रिकेट में इस तरह की चीजें हो जाती हैं। हालांकि अब महिला क्रिकेट बहुत ही दमदार हो चुकी है और मेरे लिए ये जो स्कोर है बड़ा आश्चर्यजनक है और ये सबसे छोटा स्कोर भी हो गया। हालांकि जो पिछला था सबसे छोटा स्कोर, उसमें भी यही दोनों टीमें शामिल थी, रिजल्ट अलग था। अब की बार ये है तो मुझे लगता है कि जो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 इंग्लैंड की गेंदबाज एरिक स्टोन, उन्होंने जिस तरह की शानदार गेंदबाजी कर 9 रन देके 4 विकेट लिए हैं, तो वो बहुत बेहतरीन उनका प्रदर्शन रहा। झूलन गोस्वामी ने भी 2 विकेट लिए और दूसरी टीम के बिल्कुल एक तरह से कमर तोड़ने वाला प्रदर्शन था। बिल्कुल, और अब कल ट्रेल ब्लेजर्स और सुपरनोवा के बीच शारजाह में मैच खेला जाएगा। फुटबॉल की बात करते हैं। बार्सिलोना में चल रही चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में कल बार्सिलोना ने डायनामो कीव को 2-1 से हराया। इस जीत में सुप्रसिद्ध खिलाड़ी मेस्सी ने 5वें मिनट में अपने 150वें मैच में ऐतिहासिक गोल किया। मेस्सी का चैंपियंस लीग और यूरोपीय सुपर कप में 121वां गोल था। दूसरे गोल गोराल्ड ने 65वें मिनट में किया और बार्सिलोना के नाम जीत दर्ज की। ग्रुप जी में अब बार्सिलोना 3 जीत के साथ शीर्ष पर है जबकि यूवेंटस उससे 3 अंक पीछे है। एक अन्य मैच में इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर एक बड़े उलटफेर का शिकार हुआ। 118 साल पुराने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 30 साल पुराने तुर्की के क्लब इस्तांबुल ने 2-1 से हराकर उलटफेर किया। इस्तांबुल बसकशहरी पहली बार चैंपियंस लीग खेल रहा है। उसने ये बड़ा कारनामा कर दिखाया। एक दूसरे मैच में जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड ने बेल्जियम के क्लब ब्रग को 3-0 से हराया है। तो ये तो बात थी फुटबॉल की। और अब एक नजर डालते हैं टेनिस पर। पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार ओलिवर मराज ने दूसरे दौर में पुरुषों के डबल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस जोड़ी ने फैब्रिस मार्टिन और जीन जूलियन रोजर की 9वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में आज इस जोड़ी का सामना आज रात एडवर्ड रोजर विस्लिन और जर्गन मिल्जर की 8वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगा। तो ये काफी, हालांकि क्वार्टर फाइनल आज खेल रहे हैं, क्या कुछ लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये लंबे समय से विदेश में है और लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से जिस चीजों का पूरी दुनिया के खिलाड़ियों ने जिस तरह से सामना किया है जी, और उसके बाद वो सभी खिलाड़ी इसमें खेल कर जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैदान पे उतर कर जो जज्बा खिलाड़ियों ने दिखाया है, हर खेल के पूरी दुनिया में जितने भी खेल हो रहे हैं, वो बहुत जबरदस्त है। और खासतौर पे जो टेनिस खिलाड़ी हैं, ये वैसे ही महीनों अपने 1 साल के अंदर घर से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोचेस के साथ, विदेशी कोचेस के साथ रह के सब कुछ। तो उसमें यहाँ पर जो ये प्रदर्शन है, मुझे लगता है कि जीतना चाहिए आज का मैच जिस तरह की फॉर्म में ये चल रहे हैं। बिल्कुल, अगर पुरुष सिंगल्स के दूसरे मैच की बात करें तो शीर्ष वरीयता प्राप्त राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्पसन को 6-1, 7-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। नडाल ने अपने करियर में 86 खिताब जीते हैं जिनमें 35 मास्टर्स खिताब हैं। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नडाल 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं और नडाल से पहले जिमी कॉर्नर्स ने सर्वाधिक, अगर हम देखें तो 1274, रोजर फेडरर ने 1241 और इवान लिंडल ने 1068 सिंगल्स मुकाबले जीते हैं। अब उनका सामना आज रात स्पेन के ही पाब्लो करोना बस्टा से होगा। तो आज 1000 के आंकड़े को पार कर जाएंगे लगता बिल्कुल ही। लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से राफेल नडाल का प्रदर्शन किया है फ्रेंच ओपन में, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से खिताब जीता था और उसके बाद ये 1000वीं जीत है, तो बेहतरीन प्रदर्शन उनका। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राकेश, आप हमारे स्टूडियो में हैं और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsoneair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपनी होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।